नमस्कार दोस्तों। विश्व के इतिहास में तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं और उन्हीं में से विश्व का सबसे शांतिकालीन घटना समुद्री जहाज टाइटैनिक की है दोस्तों। अब तक के इतिहास में यह एक भयावह दुर्घटना था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ब्रिटिश कालीन जहाज 14 अप्रैल 1912 को डूबना और 1517 लोगों की जान जाना कोई नहीं भूल सकता दोस्तों। सुबह सुबह खबर अखबार में निकलते ही पूरे इंग्लैंड में शोक की लहर दौड़ गई दोस्तों। जबकि टाइटैनिक को बनाने वालों का मानना था जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गया, चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं और इसकी हिस्ट्री डिकोड करते हैं। उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था, क्योंकि उसमें कंपनियों में होड़ लगी थी, वहां रहने वाले लोगों को लग्जरी सुविधा दी जा सके दोस्तों। टाइटैनिक जहाज का निर्माण आयरलैंड में हुआ था दोस्तों। टाइटैनिक जहाज अमीरों के लिए बनाया गया था। इस जहाज का वजन तकरीबन 52,310 टन था दोस्तों। लंबाई 882 फीट तकरीबन 269 मीटर। इसकी ऊंचाई 175 फीट 53 मीटर थी दोस्तों। टाइटैनिक जहाज में एक टिकट का मूल्य तकरीबन 2 लाख रुपए था दोस्तों। इस जहाज में अमीरों के विलासिता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए इस जहाज में एक गर्म स्विमिंग पूल बनाया गया था दोस्तों। एक व्यायामशाला भी थी दोस्तों। मालिश के लिए अलग कमरे बनाए गए थे। इसमें तुर्की स्नान, विद्युत स्नान आदि तरह की सुविधाएं यात्रियों को दी गई थी। साथ में नाई की भी व्यवस्था की गई थी दोस्तों। टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था दोस्तों, 3 फुटबॉल के मैच के मैदान बन सकते थे दोस्तों। टाइटैनिक जहाज साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुई। इस जहाज को न्यूयॉर्क शहर 2223 यात्रियों को लेकर जाना था दोस्तों। इस जहाज पर सभी सुख सुविधाओं इस कंपनी के मालिक केजे ब्रूस इस्म ने कहा कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि उनका मानना था इस जहाज को बहुत मजबूती से बनाया गया है दोस्तों। उन्होंने जीवन रक्षक नौकाओं को जहाज पर केवल 20 नौकाएं रखी गई दोस्तों। एक प्रकार से उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों। वहां पर केवल 1178 लोगों को ले जाने के लिए ही लाइफ बोट रखी गई थी दोस्तों, जबकि वहां पर जहाज में बैठने वालों की संख्या दोस्तों कहीं अधिक थी। इस जहाज के मालिक जे ब्रूस ने कहा दोस्तों, कैप्टन उस समय जहाज के एडवर्ड स्मिथ थे। जहाज को तेज चलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह न्यूयॉर्क शहर जल्दी पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने जहाज के चारों इंजन को चलाने के लिए कहते हैं और जहाज की स्पीड जो है दोस्तों 23 नॉट यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है दोस्तों। जहाज अपने रफ्तार से चल रहा होता है और कैप्टन स्मिथ के पास जहाज के ऊपर से निगरानी रख रहे क्रू मेंबर्स के 6 बार चेतावनी देने के बाद भी स्मिथ ने अनसुना कर दिया। वहां पर क्रू मेंबर ने स्मिथ को जानकारी दी कि सामने से बहुत बड़े बड़े बर्फ के चट्टान दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्मिथ ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी और उसे अनदेखा करते हुए उन्होंने जहाज को आगे बढ़ाते रहे दोस्तों। जहाज पर उस पर निगरानी रख रहे क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन भी नहीं थी दोस्तों। चांद भी नहीं निकला था, जिससे दिखाई भी नहीं दे रहा था, और दोस्तों पानी एकदम शांत था, जिसके कारण बर्फ पर बनाए रखना बहुत मुश्किल था। जब बर्फ का पहाड़ देखा गया और खबर दी गई, तब तक बर्फ की चट्टान बहुत करीब आ चुकी थी दोस्तों। जहाज को बाएं तरफ घुमाया गया, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण घूमना मुश्किल था और जहाज रात 11:40 पे बर्फ से टकराते हुए निकल जाती है। जहाज की जो मेन बॉडी थी दोस्तों, यानी जिसे हम हल कहा जाता है, उसे 16 कंपार्टमेंट में बांटा गया था और लोगों का मानना था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। और उन्होंने अगर जहाज में 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाज का बर्फ से इतना ज्यादा टक्कर हुआ था कि 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है, जो जहाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और धीरे धीरे जहाज में पानी ऊंचाई पर चढ़ने लगता है। कैप्टन स्मिथ को जब पता चलता है तो स्मिथ अपने रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स से आसपास मदद के लिए सिग्नल भेजने के लिए कहते हैं और लगातार सिग्नल भेजने पर उनका संपर्क 107 किलोमीटर दूर एक कारपथिया जहाज से संपर्क करते हैं। कैप्टन उनसे बात करते हैं और मदद मांगते हैं। उस समय जहाज के कैप्टन मदद के लिए जहाज घुमाते हैं, लेकिन जहाज को पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग सकता था। लेकिन टाइटैनिक जहाज के पास डूबने से पहले केवल 2 घंटे ही समय बचे थे और कैप्टन ने लोगों को लाइफ बोट से भेजने के लिए कहते हैं और सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। जहाज पर 20 लाइफ बोट होती हैं, जो कि बहुत ही कम थी। रात में 2:05 में आखिरी लाइफ बोट भेजी जाती है। अभी भी जहाज में 1517 लोग रह गए थे। टाइटैनिक जहाज आगे का हिस्सा नीचे की तरफ डूबता चला जा रहा था और धीरे धीरे 2:20 पे जहाज बीच से टूट गया।
और जहाज 6 मिनट के अंदर जहाज पूरी तरह डूब गया और 1500 लोग मारे गए। और इस जहाज के साथ कैप्टन स्मिथ भी अपनी ड्रिल पर बने रहे और जहाज के साथ डूब गए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन ने खुद को गोली मार ली थी। इस टाइटैनिक घटना ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था दोस्तों। 700 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।